जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं जीवित पुत्रिका की कथा का तीसरा अध्याय कहने जा रही हूँ। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जितिया। जीवित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा की और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीवित बहन के नाम पर जीवित पुत्रिका का व्रत का नाम पड़ा। तो आइए जानते हैं जितिया की तीसरी कथा। तो दो बहनें थी जिसका नाम था चूलिया और सियारिन। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिन चूलिया की संतानों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहती थी। चूलिया के बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश भी कई बार कर चुकी थी, किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियारिन चूलिया के सभी बच्चे को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए चली गई और जंगल से लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चे को सोते देख सियारिन ने सभी बच्चे का सिर काट दिया और टोकरी में रख करके वापस घर आ गई और चूलिया को टोकरी भेंट में दे दी और कहा कि दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ और बच्चे को खिला देना। चूलिया ने इस टोकरी को उठाकर देखा भी नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चे की प्रतीक्षा में लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े करुण स्वर से जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुन करके शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और पार्वती जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारिन बहुत रो रही है, इसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उसके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चे को जंगल में मृत पाया, जिसके कारण शंकर जी ने माता पार्वती जी से अनुरोध किया और बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे को नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी, तुम मेरे बच्चे को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चली, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम जाकर पास के में खेल रहे बच्चे के बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चे की माँ थी, इसीलिए उसको बच्चे का पीड़ा देखा नहीं जाता था, इसीलिए उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन सियारिन दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चे को बाल से पकड़कर खींच कर ले आए। इसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी के बच्चे को पीड़ा और माँ को की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए किसी को कष्ट पहुँचाने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए।
और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और माता रानी की जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। हर हर महादेव।